Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about a topic that is related to adaptation for land in terrestrial animals. In terrestrial animals, adaptation occurs. But how? She here on board. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एडॉप्टेशन फॉर लैंड इन टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कि टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के अंतर्गत लैंड पे रहते हुए कैसे एडॉप्टेशन होता है, कैसे अनुकूलन होता है, कैसे ये अपनी बॉडी को लैंड पर रहते हुए एडॉप्ट किए रहते हैं। आइए देखते हैं इन टॉपिक्स के अंतर्गत। सबसे पहले, लैंड हैबिटेट्स रिक्वायर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स। जो लैंड के वासस्थान होते हैं, जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, जिन जगहों पे, जिन प्लेसेस पे एनिमल्स रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हैबिटेट या वासस्थान, हिंदी में इसे कहते हैं। तो इन हैबिटेट्स के जो होते हैं, रहने वाले एनिमल्स के पास स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। आइए जानते हैं कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत। फर्स्ट है ब्रीथिंग। लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो वो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, उनके अंदर एडाप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो ब्रीथिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग। सेकंड है लोकोमोशन, कैसे वो लोकोमोशन करते हैं, कैसे गति करते हैं, कैसे प्रचलन करते हैं। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर मेंटेनेंस, और कैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है लैंड पे रहते हुए। आइए देखते हैं इन सब टॉपिक्स के अंतर्गत। तो फर्स्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया मीन्स सांस लेना और छोड़ना, एयर इनटेक करना और उसे बाहर निकालना। तो ब्रीथिंग इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इस प्रकार के एनिमल्स में मीन्स टेरिस्ट्रियल टाइप्स के एनिमल्स में लंग्स आर ट्रेकियल सिस्टम आर फाउंड। लंग्स पाया जाता है, या इसे कहें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। हमारी बॉडी में लंग्स पे ट्रैकिया पाया जाता है। ये जो है ट्रैकिया डिवाइडेशन का कार्य करता है हमारे फेफड़े से, हमारे स्टमच का। तो ये लंग्स पाए जाते हैं, इसी कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम आर फाउंड, ये पाए जाते हैं बॉडी में। तो ये लंग्स मीन्स फेफड़े हमारी बॉडी में टू पाए जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। और आप हो सकता है न जानते हो, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लेफ़्ट लंग्स के द्वारा जो है ज़्यादा श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। लगभग 70 to 80% लंग्स का जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस है वो लेफ़्ट लंग्स से कंप्लीट होती है। एंड जो राइट लंग होता है वो कुछ प्रोसेस में, कुछ मात्रा में सुसुप्तावस्था में रहता है, लेकिन ये भी मिलकर वर्क करता है। तो ब्रीथिंग इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स लंग्स आर ट्रैकियल सिस्टम आर फाउंड। इस प्रकार के एनिमल्स में मीन्स टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, बाय विच, जिसके द्वारा एनिमल्स इनटेक O2, जिसके द्वारा एनिमल जो है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं। एंड CO2 रिलीज्ड इन द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं। ब्रीथिंग प्रक्रिया में O2 ली जाती है, इनटेक की जाती है, एंड CO2 रिलीज की जाती है। इस प्रकार से लैंड और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स की ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से ये ब्रीथिंग करते हैं। सेकंड है लोकोमोशन। ये कैसे गति करते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, कैसे एडवर्स कंडीशन होने पर भी कैसे इनकी गति की प्रक्रिया चलती रहती है। आइए देखते हैं इस टॉपिक लोकोमोशन के अंतर्गत। इन लोकोमोशन डेवलप्ड लिम्स, कुछ विकसित लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स मीन्स हाइंड लिम्ब, कुछ जानवरों में, कुछ एनिमल्स में जैसे लिम्स पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे लिजार्ड वगैरह में तो होता है, आगे का जो लिम्ब पाया जाता है पैर की तरह होता है, लिम्ब आगे का जो होता है उसको कहते हैं फोर लिम्ब, और जो पीछे का दो पाया जाता है लेग की तरह उसे कहते हैं हाइंड लिम्ब। तो इस प्रकार से उन एनिमल्स में लिम्स पाया जाता है एंड लेग्स, और कुछ एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग में और बहुत सारे एनिमल्स में लेग्स पाए जाते हैं। एंड मस्कुलेचर टू सपोर्ट बॉडी वेट, और इस प्रकार से मस्कुलेचर सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के वेट को जो होता है सपोर्ट करता है। लिम्स लेग्स आर सपोर्टेड इन लोकोमोशन प्रोसेस।
और ये लिम्स और लेग्स ही हमारे लोकोमोशन के प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। मीन्स हमारी प्रचलन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, लोकोमोशन या गति की अवस्था को कंप्लीट करते हैं। लोकोमोशन मीन्स होता है गति करना। तो देखिए, डेवलप्ड लिम्स लेग्स मस्कुलेचर टू सपोर्ट बॉडी वेट। ये चूँकि लिम्स और लेग्स जो होते हैं ये बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए तो बने ही होते हैं, साथ ही साथ ये लोकोमोशन प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं। मीन्स गति करने के द्वारा जो लिम्स लेग्स होते हैं ये गति, इनके द्वारा कोई भी एनिमल गति कर सकता है, कहीं जा आ सकता है, कुछ खा पी सकता है और अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। सो लिम्स लेग्स आर सपोर्टेड इन लोकोमोशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर मेंटेनेंस। और टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है इन इंडिविजुअल्स के अंतर्गत, इन इंडिविजुअल्स के अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है। इन दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में मीन्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर फर आर फाउंड। कुछ विशेष स्किन पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में जो स्किन होता है वो स्किन के द्वारा पसीने की ग्रंथि होती है, उसे स्वेटिंग जो है होती है, मीन्स स्वेटिंग ग्लैंड के द्वारा स्वेटिंग होती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी से जो अतिरिक्त वाटर होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं। और स्केल्स, कुछ जैसे फिशेज़ में स्केल्स पाए जाते हैं, तो उनमें स्केल्स के द्वारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। स्केल्स के द्वारा जो है अतिरिक्त जल को, अतिरिक्त वाटर को एक्सहाल्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आर फर आर फाउंड, तो और बहुत से बर्ड्स में फर पाया जाता है, तो इन फर के द्वारा ये जो है अपने कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि इन्हें जब गर्मी होती है बर्ड्स को तो ये अपने फर को ऊपर उठा लेते हैं, और जब इन्हें ठंड लगता है तो ये अपने फर को जो होता है पूरी तरह से बॉडी में समेट लेते हैं। तो ये इस प्रकार से बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं सारे जीव। यही चीज़ इसमें है कि इन दिस एनिमल्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर फर आर फाउंड, कि स्पेशलाइज्ड स्किन पाया जाता है कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ इंडिविजुअल्स में स्केल पाया जाता है और कुछ इंडिविजुअल्स में फर पाया जाता है, जिसके द्वारा विच प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन को रोकते हैं। मीन्स बॉडी में जो जल की कमी होती है उसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस से ये रोकते हैं। विच प्रिवेंट डिहाइड्रेशन मीन्स जो डिहाइड्रेशन को रोकता है, बॉडी में जल की कमी को नहीं होने देता है, एंड कंट्रोल्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है उसे वो मेंटेन करता है। बाय विच नॉर्मल टेम्परेचर अगर्स, जिसके द्वारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ऑफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल आर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एनिमल के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इसी प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से कोई भी एनिमल जो है स्किन के द्वारा, स्पेशलाइज्ड स्केल के द्वारा, स्पेशलाइज्ड फर के द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसको फ्लक्चुएट होने से बचाता है, और डिहाइड्रेशन इसके कारण नहीं हो पाता है, जिसके कारण टेम्परेचर मेंटेनेंस बॉडी में होता है। इन्हीं सब प्रक्रमों के द्वारा, इन्हीं सब प्रोसेसेस के द्वारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं लैंड पर अपने आप को एडाप्ट किए हुए हैं। और डार्विन ने सच ही कहा है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और इसीलिए जो जीव लैंड पर रहते हैं और वो सर्वाइव हैं, तो मीन्स वो अपने आप को इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एडाप्ट किए हुए हैं। सो एडाप्टेशन फॉर लैंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आपने जाना आज ब्रीथिंग, लोकोमोशन एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस को। इसी प्रकार से बहुत से लाइफ के प्रोसेसेस हैं जिनको लैंड इंडिविजुअल्स और टेरेस्ट्रियल इंडिविजुअल्स मेंटेन किए हुए हैं, तभी वो धरती पे सरवाइव हैं, तभी वो धरती पे जीवित हैं। और अगर आप अपने आप को वो सरवाइव न कर पाते, एडॉप्ट न कर पाते, तो वो लैंड पे जीवित न रह पाते, डाई हो जाते। सो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर स्टॉप करते हैं हम। आपको कैसा लगा ये हमारा टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलते हैं, बाय बाय।